हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले मैंने दोस्तों मैट्रिक्स यानी आव्यूह के बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी बन सकते हैं, जैसे आव्यूह के प्रकार, आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की कोटि क्या होती है और समानता क्या होती है, इसको मैंने पार्ट 1 में बिल्कुल अच्छी तरीके से आव्यूह के बेसिक को बता दिया है। आज हम लोग पार्ट 2 में प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से सारणी दे रखा है और 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि मैंने आपको बताया था, पंक्ति गुणे स्तंभ आव्यूह की कोटि होती है। तो पंक्ति देखिए कितनी है, 1 2 3, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, यानी जो आव्यूह की कोट होगी 3 गुणे 4। क्यों? क्योंकि 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है। तो इस तरह से आपके आव्यूह की कोट 3 गुणे 4 हो गई। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अवयवों की संख्या। जो मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर दिए गए हैं, जितनी संख्याएं दी गई हैं, यही आपके अवयव है। तो अवयवों की संख्या क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 12। वैसे भी आप गिन सकते हैं अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो डायरेक्ट आप गिन सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको A13, फिर उसके बाद से A21, फिर उसके बाद से A33, फिर उसके बाद से आपको A24 और उसके बाद से A23 का मान आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको A13, A21, A33 और A24 और A23 का मान पूछा गया है। तो इसको मैं डिटेल में आपको बताता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसी प्रश्नावली में आगे देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसके आगे वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आव्यूह को, इसी आव्यूह को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला जो अंक होता है आपका A11, A12, A13, A14। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे A11, A12, A13, A14। इसको यहां शुरू करते हैं तो A21, A22, A23, A24। तो हो जाएगा आपका A21, A22, A23 और A24। हम यहाँ चालू करेंगे तो A31, A32, A34 और A31, A32, A33, A34। तो हो जाएगा आपका A31, A32, A33 और A34। इस तरह से आपका इसका मैट्रिक्स बन जाता है। अब आपको समझना है A11 आखिर क्या है। तो A11 का सेंस है पहली पंक्ति और पहला कॉलम। A11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहला कॉलम। वहीं पर A12 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। A आपका पंक्ति शो करता है 1 और 2 आपका कॉलम शो करता है। उसी तरह A13 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति, A1 जो है पंक्ति शो कर रहा है तो पहली पंक्ति हो जाएगा और कॉलम 3 तो तीसरा कॉलम। उसी प्रकार से A14 तो पहली पंक्ति, 1 का मतलब पहली पंक्ति हो जाएगा और 4 का मतलब चौथा कॉलम। उसी प्रकार से A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति हो जाएगा और पहला कॉलम। उसी प्रकार से A31 की बात करें तो आपका हो जाएगा तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम। उसी प्रकार से A33 की बात करें तो आपका हो जाएगा तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि A33 का मान क्या होगा तो आप क्या देखेंगे A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम,
तो तीसरी पंक्ति आपका ए हो गया और तीसरा कॉलम ए हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा A33 का। इसी में पूछ लिया जाए A24 का मान क्या होगा, यानी दूसरा पंक्ति और चौथा कॉलम। तो दूसरा पंक्ति आपका कौन सा है, दूसरी पंक्ति आपका ए वाला है और चौथे कॉलम में जाना है, तो चौथा कॉलम आपका ए हो जाएगा, तो A24 का मान 12 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इन सब का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए A13, तो A13 का मान क्या आएगा, तीसरे स्थान पर, यानी आपका 19 हो जाएगा। और A21 यानी पहला है तो 35 हो जाएगा। उसके बाद से A33 यानी A33 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद से A24, तो A24 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से A23 यानी आपका दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में 5/2। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे A11, A12, A23 इन सब के मान आपको निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने तीनों क्वेश्चन को आपको बता दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला, यदि 24 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी, और 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप देखिएगा। 24 अवयव हैं तो इनको किस तरीके से आप पंक्ति और स्तंभ या रो या कॉलम के रूप में एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा 1 × 24, यानी एक पंक्ति में, सिंगल पंक्ति में 14 नंबर को आप लिख दीजिए, तो 1 × 24। दूसरा हो जाएगा आपका 24 × 1, तो ए आपका पंक्ति हो जाएगा और एक कॉलम, यानी एक ही कॉलम में ऐसे आप सजा सकते हैं। फिर आपका हो जाएगा 2 × 12, फिर इसको आप 12 × 2 के भी रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप 2 पंक्ति बनाएंगे और 12 कॉलम बना लीजिए। 24 को ऐसे भी सजा सकते हैं, या 12 पंक्ति बनाइए और 2 कॉलम बनाइए। ओके, अब आगे 3 × 8 यानी 3 पंक्ति 8, 3 पंक्ति और 8 स्तंभ बना सकते हैं। उसी प्रकार से 8 पंक्ति 3 स्तंभ बना सकते हैं। उसी प्रकार से 4 पंक्ति 6 स्तंभ बना सकते हैं और 6 पंक्ति और 4 स्तंभ बना सकते हैं। ओके, उसके बाद से आपका 7 के मल्टीपल में आता नहीं है 24, 8 का ले लिया, 9 के मल्टीपल में 10, 11, 12 के मल्टीपल में ले लिया। तो इस तरीके से आपकी जो कोटियां होंगी 24 अवयव के, 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 2, 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6 और 6 × 4 होंगी। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 13 अवयव हो, अगर 13 अवयव हो तो आपका क्या होगा कोटियां। तो आप 1 × 13 लिख सकते हैं या 13 × 1, यानी या तो एक ही पंक्ति में सारे 13 अवयव लिख दीजिए या 13 पंक्ति में सारे अवयव लिखिए। ओके, तो इस तरीके से आपको ये दोनों समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। जैसे आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताया, उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करना है। बस इसमें 24 अवयव दिया है तो इसमें 18 अवयव दिया है और एक 5 अवयव दिया है। इसमें भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो 18 अवयव को कैसे बैठा सकते हैं आप, 1 × 18, यानी आप एक ही पंक्ति में 18 अवयव लिख दीजिए, या लिख सकते हैं 18 × 1, यानी 18 पंक्ति में एक अवयव लिख दीजिए, या आप लिख सकते हैं एक पंक्ति में 18 अंक, 18 पंक्ति में एक अंक। और इसको या तो आप 2 × 9 लिख सकते हैं, 9 × 2 भी लिख सकते हैं, और आपका हो जाएगा 3 × 6 और 6 × 3। इसके अलावा और कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो आपका जो 18 की कोटियां होंगी, 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2, 3 × 6 और 6 × 3। ओके, ये जो पहला आपका नंबर होता है यह पंक्ति शो करता है और ये आपका कॉलम।
ए पंक्ति ए कॉलम। ओके, अब 5 का देखते हैं। तो 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 5 या तो लिख सकते हैं या 5 गुणे 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर ए स्मॉल ए आई जी की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 गुणे 2 आव्यूह बनाना है। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि 2 गुणे 2 आव्यूह क्या होता है। तो 2 गुणे 2 आव्यूह इसका मतलब ये होता है कि 2 पंक्ति होंगी और 2 स्तंभ होगा। तो 2 गुणे 2 आव्यूह आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिएगा, A11 A12 A21 A22। तो इस तरीके से आपका ये जो आव्यूह मैंने बनाया ये 2 गुणे 2 आव्यूह है। क्यों? क्योंकि 2 पंक्तियां हैं, पंक्ति 1 पंक्ति 2 और 2 ही कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2, या कह सकते हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2। ओके, अब इसमें 3 क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टे का 2। इस क्वेश्चन को आपको समझना है। तो सबसे पहले आप A11 A12 A21 और A22 का मान निकाल लीजिए, फिर इसी सारणी में रख दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11। A11 का मतलब ये है आपको I का मान 1 लेना है और J का भी मान 1 लेना है। तो आपका 1 + 1 का होल स्क्वायर बट्टे का 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 बट्टे 2 2। अब A12 निकाल लीजिए। A12 का मतलब I के जगह पर आपको 1 लेना है और J के जगह पर आपको 2 लेना है। तो ले लीजिए 1 + 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2। तो 2 और 1 3, 3 3 का 9 बट्टे 2। उसी प्रकार से A21 देख लीजिए। A21 का मतलब I का मान 2 लेना है और J का मान 1। तो I का मान 2 ले लीजिए, तो 2 + J का मान 1 का होल स्क्वायर बट्टे 2। तो 2 1 3 3 का 9 बट्टे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से A22 का मान निकाल लीजिए। तो A22 का सेंस है I का भी मान 2 है और J का भी मान 2 है। तो हो जाएगा आपका 2 + 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2। तो 2 और 2 4, 4 चौक 16, 16 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 8। अब इसी में आप मान रख दीजिए। तो A11 का मान कितना है 2, A12 का मान कितना है 9 बट्टे 2 और A21 का मान आपका है 9 बट्टे 2 और A22 का मान आपका है 1। तो इस तरीके से आपका यही 2 गुणे 2 की सारणी आव्यूह मैट्रिक्स जो भी आपका है तैयार हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बात मैं और आपको बता दूं, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आपके किसी भी प्रश्नावली में दिए हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई बटे जे है। तो आपको 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले आप A11 निकालिए, यानी I का भी मान 1 लेना है और J का भी मान 1। तो 1 बट्टे 1 बराबर 1। उसी तरह से A12 निकालिए, यानी I का मान 1 और J का मान 2। तो 1 बट्टे 2 बराबर आपका हो जाएगा 1 बट्टे 2। A21 यानी I का मान 2 और J का मान 1। तो 2 बट्टे 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। A22 यानी आपको I का भी मान 2 लेना है और J का भी मान 2। तो 2 बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब मान इसमें रख दीजिए, तो हो जाएगा 1 1 बट्टे 2 2 और 1। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन के लिए 2 × 2 की मैट्रिक्स ये तैयार हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 Aij बराबर I + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आपको 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाना है, या यह कह सकते हैं 2 × 2 का आव्यूह बनाना है। तो आप निकाल लीजिए A11। तो I का मान 1 और J का मान 1 रख दीजिए। तो 1 + 2 गुणे 1 बट्टे 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से A12 यानी I का मान 1 और J का मान 2। तो 1 + 2 गुणे 2
का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 दूना 4 और 1 5, 5 बच्चे 25 बटे 2। अब A21 यानी I का मान 2 और J का मान 1, तो 2 प्लस 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2 कितना हो जाएगा 8। अब A22 यानी I का मान भी 2 लेना है और J का मान 2 लेना है, तो 2 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 दूना 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 36 बटे 2 कितना हो जाएगा 18। तो इस तरीके से आपका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा 9 बटे 2, 25 बटे 2, 8 और 18। यही आपकी 2x2 की मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। इसके लिए AIG बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। आपके लिए दो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन हार्ड है कंपेयर टू दूसरे क्वेश्चन। तो अब मैं पहला क्वेश्चन आपको बता देता हूं, दूसरा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपका AIJ, दिया है आपका AIJ इक्वल टू 1/2 क्वेश्चन में दे दिया है माइनस का 3i प्लस जे, मैट्रिक्स में दिया है माइनस का 3i प्लस का जे। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको 3x4 के मैट्रिक्स में सजाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3x मैट्रिक्स क्या होती है। तो समझिएगा 3x4 की मैट्रिक्स का मतलब ये है कि 3 पंक्तियां होंगी और 4 स्तंभ होंगे। तो हो जाएगा 3 पंक्तियां 4 स्तंभ, तो A11, A12, A13, A14। उसी प्रकार से A21, A22, A23 और A24। उसी प्रकार से A31, A32, A33 और A34। इस तरीके से आपका 3x4 की मैट्रिक्स तैयार हो गई, या यह कह सकते हैं 3x4 का आव्यूह तैयार हो गया। देखिए 3 पंक्तियां, 1 2 3 पंक्तियां हो गई, 4 कॉलम या 4 स्तंभ, 1 2 3 4। अब सारी की वैल्यू निकाल करके आप इसी मैट्रिक्स में रख दीजिए तो आपका वही आंसर होगा 3x4 का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप A11 का मान निकालिए। A11 यानी I का मान 1 लेना है और J का भी मान 1 लेना है, तो 1/2 हो जाएगा। तो माइनस का 3 गुणे 1 प्लस का 1, तो हो जाएगा -3 में से 1 घटाएंगे तो 2, माइनस का 2/2 यानी माइनस का 1। उसी प्रकार से A12 का मान निकालिए, यानी I का मान 1 लेना और J का मान 2, तो हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 गुणे 1 प्लस का 2 बट्टे का प्लस का 2, बस। तो हो जाएगा आपका माइनस का 3 प्लस 2 यानी -1/2 आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से A13 का मान निकाल लीजिए, तो I का मान आपको कितना लेना है 1/2 माइनस का 3 गुणे I का मान 1 प्लस 3, तो 3 गुणे 1 -3 और प्लस 3 0, तो 0/2 आपका कितना हो जाएगा 0। उसी प्रकार से A14 का मान निकाल लीजिए, तो 1/2 हो जाएगा माइनस का 3 गुणे 4 प्लस का 1, तो हो जाएगा आपका 3 चौक 12, 12 में से घटाएंगे कितना होगा माइनस का 11, तो माइनस का 11/2। ये तो A14 हो गया। अब निकाल लीजिए A21, I की जगह पर 2 रखना है, तो 1/2 माइनस का 3 गुणे 2 प्लस का 1, तो हो जाएगा -6 प्लस 1 -5/2। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब मैं इस मैट्रिक्स को मिटाता हूं और यहाँ पर आगे देखता हूं। अब निकाल लीजिए A22 का मान।
टू का मान आपका हो जाएगा 1/2 माइनस का 3, आई का भी मान 2 लेना है और जे का भी मान 2 लेना है। तो आपका हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 6 प्लस 2, तो -4/2 कितना हो जाएगा -2। A23 का मान निकाल लीजिए, तो 1/2 आई का मान 2 जे का मान 3, तो माइनस का 3 गुणे 2 प्लस का 3, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में 3 घटाएंगे 3, तो माइनस का 3/2। उसी प्रकार से A24 का मान निकाल लीजिए, तो 1/2 माइनस का 3 गुणे 2 प्लस का 4, तो माइनस का 6 में से 4 घटाएंगे तो -2/2 कितना हो जाएगा -1। उसी प्रकार से A31 का मान निकालिए, यानी I की जगह 3 और J की जगह 1 रखिए, तो 1/2 3 गुणे 3 प्लस का 1, तो हो जाएगा 3 3 का 9, 9 में से आपका 1 घटेगा तो -8/2 कितना होगा -4। उसी प्रकार से A32 का मान निकाल लीजिए, तो 1/2 आई का मान 3 लेना है, तो माइनस का 3 गुणे 3 प्लस 2, तो हो जाएगा -9 में से 2 घटाएंगे तो -7/2 आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से A33 का मान निकाल लीजिए, तो 1/2 माइनस का 3 गुणे 3 प्लस 3, तो हो जाएगा माइनस का 9 में से प्लस का 3 घटाएंगे तो माइनस का 6/2 कितना होगा -3। उसी प्रकार से A34 का मान निकाल लीजिए, तो 1/2 आई का मान 3 लेना है, जे का मान 4, तो माइनस का 3 गुणे 3 प्लस 4, तो आपका हो जाएगा माइनस का 9, 9 में 4 घटाएंगे तो माइनस का 5/2। इस तरीके से आपने सारी वैल्यू निकाल ली। अब इसको मैट्रिक्स में पुट कर देना है, तो यहाँ पर देखिएगा आप, पहले पंक्ति का लेता हूं A11, A12, A13, A14, तो हो जाएगा आपका माइनस का 1/2, फिर 0, फिर उसके बाद से माइनस का 11/2। फिर दूसरे पंक्ति के लिए लेता हूं A21, A22, A23 और A24, तो हो जाएगा आपका माइनस का 5/2 और आपका हो जाएगा माइनस का 2, फिर माइनस का 3/2, फिर उसके बाद से माइनस का 1, फिर उसके बाद से A31, A32, A33, A34 का ले लेता हूं, तो -4 -7/2, -4 माइनस का 7/2, -3 -5/2, -3 -5/2। तो इस तरीके से आपका 3x4 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्यारे दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने सारी वैल्यू बिल्कुल डिटेल में आपको बताया है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। इससे सिंपल है, देख इस तरीके से। प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चंस को देखेंगे। अब प्यारे दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन को बिल्कुल फुल डिटेल आपको बताया है। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसका मैं सॉल्यूशन कल की क्लास में हल करवा दूंगा। तो प्यारे दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।